आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। प्यारे साथियों, टॉप 80 अध्ययन श्रृंखला में आपका हार्दिक स्वागत है। और अगर आप टीएसटी पीएचडी जैसी प्रवक्ता एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो होने वाला है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि आज की इस वीडियो में 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का करने वाले हम लोग वस्तुनिष्ठ अध्ययन या प्रैक्टिस सेट हल करना प्रारंभ करें। इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आपके लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन से हमको मिलता है पुनर्बलन ऐसी पाठचर्या प्रतिदिन लाने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि अपना प्यार दुलार स्नेह देंगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करेंगे। बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं पाठचर्या को और देख लेते हैं पाठचर्या में आज का पहला। मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? इसका आपको जवाब दिए गए विकल्पों में सही विकल्प के रूप में आपने राहुल सांकृत्यायन जी को चुन लिया है, तो सी विकल्प के साथ बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ और प्रश्न संख्या 2। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि देहाती दुनिया के रचनाकार कौन? इन्हें भाषा का जादूगर भी कहा जाता है। तो देहाती दुनिया के रचनाकार, भाषा के जादूगर के रूप में प्रसिद्ध रचनाकार शिव पूजन सहाय को चुन करके राइट आंसर दिया है आपने, विकल्प सी। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। काफी रिपीटेड प्रश्न, सारे ही प्रश्न परीक्षा से काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है सर साथियों, और इनका जो है रिवीजन आप करते रहिए। यही रिवीजन आपको सफलता दिलाएगा, क्योंकि जो आसान प्रश्न होते हैं उनको गलत करने से आपको हमेशा बचना होगा, और उनको गलती से बचने के लिए आपको जो है प्रतिदिन उसको रिवाइज करना होगा। बाकी जो ज्ञानी लोग हैं या बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं, वो लोग इस वीडियो को हल्का वीडियो समझ करके छोड़ भी सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप वीडियो का अवलोकन करें ही। लेकिन जो लोग तैयारी कर रहे हैं, वे लोग ज़रूर इस वीडियो को देखेंगे और रिवाइज़ करते रहेंगे, क्योंकि आपका रिवीजन ही आपको सफलता दिलाएगा। पढ़ाई सबने की है, जानकारी सबको है, लेकिन परीक्षा हॉल में सही प्रश्नों को सही हल करने की क्षमता जिस दिन आप में विकसित हो जाएगी, आप प्रश्न पत्र को वाकई हल कर ले जाएंगे, वरना आते हुए प्रश्न भी आपसे गलत हो जाएंगे और फिर आपके बाद पश्चाताप के सिवा कुछ नहीं बचेगा। साथियों, पाठचर्या में बढ़ते हैं आगे। वैसे भी हम प्रयास करते हैं कि कम समय में अधिक से अधिक मटेरियल्स आपको दें और आप अधिक से अधिक रिवीजन कर सकें। गेहूं और गुलाब किस की रचना विधा क्या है? तीसरे प्रश्न का सही जवाब मील के पत्थर, माटी की मूर्तें, लाल तारा जैसे रचनाओं के रचनाकार राम वृक्ष बेनीपुरी को चुना, तो राइट आंसर है। और राम वृक्ष बेनीपुरी की लिखी हुई यह रचना किस विधा की है, ये आपको बताना है। तो संस्मरण है या संस्मरणात्मक रेखा चित्र है, तो इसमें से कोई नहीं विकल्प भी को चुना आपने, राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि आवारा मसीहा किसकी जीवनी पर आधारित उपन्यास है? तो आप जानते हैं कि आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखी गई रचना है, जो कि शरत चंद्र चटर्जी के जीवन पर आधारित रचना है। सी विकल्प राइट आंसर। प्रेमचंद की जीवनी कलम का सिपाही नाम से अमृत राय ने लिखी थी। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 5। पांचवा प्रश्न क्या है? श्रीलाल शुक्ल की रचना इसमें से बताना है आपको। पांचवें प्रश्न का राइट आंसर क्या बनेगा? पांचवें प्रश्न का सही जवाब राग दरबारी चुना आपने, डी विकल्प के साथ, राइट आंसर। मोहन राकेश की रचना आषाढ़ का एक दिन। ये भी सब रिपीटेड प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 6। छठवां प्रश्न है, धर्मयुग पत्रिका के यशस्वी संपादक इसमें से कौन है? छठवें प्रश्न का सही जवाब धर्मवीर भारती को चुना आपने, तो राइट आंसर हो जाएगा।
हंस के संपादक थे राजेंद्र यादव। विकल्प डी राइट आंसर है। ठंडा लोहा, अनुप्रिया, सूरज का सातवां घोड़ा, अंधा युग चर्चित रचनाएं हैं इनकी, धर्मवीर भारती जी की। अगला प्रश्न है कि गली आगे मुड़ती है, किसकी रचना है, कि लेखक कौन है? गली आगे मुड़ती है किसकी रचना है? सातवें प्रश्न का सही जवाब तो शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास है विकल्प 20 का राइट आंसर। अलग अलग बैतरणी, दिल्ली दूर है, कुहरे में युद्ध इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि सहसा बूंद, एक बूंद सहसा उछली की रचना विधा पूछा जा रहा है आपसे। एक बूंद सहसा उछली, तो यह यात्रा साहित्य है, यात्रा वृतांत है, गे जी का है। अरे यायावर रहेगा याद, बहता पानी निर्मल, ये भी इनकी ही रचनाएं हैं, यात्रा साहित्य की ही। बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की तरफ, और 9वां प्रश्न है हिंदी में शिकार साहित्य के अप्रतिम लेखक कौन है? 9वें प्रश्न का सही जवाब तो हिंदी साहित्य में जो है शिकार साहित्य श्री राम शर्मा का है, श्री राम शर्मा जी का। सी विकल्प इस प्रश्न का। ये बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला। 10वां प्रश्न है भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा के लेखक। 10वें प्रश्न का सही जवाब आपने सेलेक्ट किया होगा किसको? रामविलास शर्मा को। रामविलास शर्मा मार्क्सवादी आलोचक हैं ये। आस्था और सौंदर्य, भाषा और समाज, निराला की साहित्य साधना, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, नई कविता और अस्तित्ववाद, ये सब इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं 11वां। 11वां प्रश्न है कि आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन किसका है? बहुत बार रिपीट होने वाला प्रश्न। 11वें प्रश्न का सही जवाब आपने रघुवीर सहाय को चुन लिया होगा। सीढ़ियों पर धूप, हंसो हंसो और जल्दी हंसो, लोग भूल गए, ये सब रचनाएं जो है इसकी हैं, रघुवीर सहाय की। रघुवीर सहाय दूसरे शतक के कवि हैं, ये भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की। 12वां प्रश्न है कि चारुचंद्र लेख के उपन्यासकार कौन? 12वां प्रश्न है कि चारुचंद्र लेख के उपन्यासकार कौन है? और 12वें प्रश्न का सही जवाब आपने विकल्प डी को चुन लिया, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को राइट आंसर। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की तरफ। 13वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से तार सप्तक में कौन कवि शामिल नहीं थे? 13वें प्रश्न का सही जवाब 1943 में पहला तार सप्तक जो तार सप्तक के नाम से प्रकाशित हुआ था, इसमें 7 कवि शामिल होते हैं। प्रभाकर माचवे जी, नेमीचंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल। तो प्रभाकर माचवे, नीमचंद जैन और भारत भूषण अग्रवाल, ये लोग तार सप्तक के कवि हैं। रामधारी सिंह दिनकर, अगर विकल्प बी को चुना होगा आपने, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आधा गांव के लेखक कौन है? काफी रिपीट होने वाला प्रश्न। तो 375, हिम्मत जौनपुरी, दिल एक सादा कागज, टोपी शुक्ला, ओस की बूंद जैसे रचनाओं के रचनाकार यहाँ राही मासूम रजा को चुना आपने, तो सी विकल्प के साथ राइट आंसर। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की तरफ। 15वां प्रश्न है निषाद बांसुरी की रचना विधा क्या है? प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब प्रश्न संख्या 20 कनक कनक ते सौगनी मादकता अधिकार, पाए बौरा जग वा खाए बौरा।
में अलंकार पूछा जा रहा है और 20वें प्रश्न का सही उत्तर ने यमक को चुन करके राइट आंसर दिया होगा। टेढ़े-मेढ़े रास्ते। प्रश्न संख्या 21 टेढ़े-मेढ़े रास्ते के लेखक कौन हैं? फटाफट उत्तर चयनित करिए और भगवती चरण वर्मा ये विकल्प उत्तर चुन करके इस प्रश्न का बिल्कुल ये विकल्प बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 22। 22वां प्रश्न है कि पॉल गोमरा का स्कूटर कहानी के लेखक। प्रश्न संख्या 22 पॉल गोमरा का स्कूटर कहानी के लेखक कौन है? और इस प्रश्न का जवाब उदय प्रकाश चुना होगा आपने तो सी विकल्प के साथ राइट आंसर। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 23। 23वां प्रश्न है कि नए इलाके में किसकी काव्य रचना है? नए इलाके में किसकी काव्य कृति है? अरुण कमल विकल्प डी बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 24। 24वां प्रश्न है संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? प्रश्न संख्या 24 संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन? 351 आपका जो है भाषा के विकास से हिंदी भाषा के विकास से संबंधित निर्देश दिए गए हैं। डी विकल्प राइट। पढ़ते हैं 25वें प्रश्न की तरफ। 25वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से वर्तनी दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करना है। शुद्ध वर्तनी आपको चयनित करनी है और प्रश्न संख्या 25 का सही जवाब विकल्प सी के साथ आप राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं 26वां प्रश्न संख्या 26। 26वां प्रश्न है कि स्वार्थ का विलोम स्वार्थ शब्द का विलोम क्या बनेगा? और जवाब में परमार्थ विकल्प ए को चुन करके आपने अगला प्रश्न संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? संस्कृति के 4 अध्याय काफी चर्चित रचना और रामधारी सिंह दिनकर विकल्प डी सही जवाब। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 28। 28वां प्रश्न है कि जुलूस उपन्यास के लेखक कौन है? और इस प्रश्न का जवाब आप फणीश्वर नाथ रेणु विकल्प डी को चुना है राइट आंसर के साथ में। फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 29 है कि दुलाई वाली किस विधा की रचना है? बंग महिला राजेंद्र बाला घोष द्वारा लिखी गई है क्या है कहानी है विकल्प ए के साथ सही जवाब। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 30। 30वां प्रश्न क्या कह रहा है कि कमल नयन में कौन सा समास है? प्रश्न संख्या 30 कमल नयन में कौन सा समास? देखिए कर्मधारय भी बनेगा कमल नयन में और कमल नयन में बहुव्रीहि भी बनेगा तो विकल्प सी के साथ जा सकते हैं राइट आंसर पर। कमल नयन बहुव्रीहि यहाँ पर लगेगा। बढ़ते हैं 31वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 31 है कि न नवमन तेल होगा न राधा नाचेगी। इसका अर्थ क्या होगा? और प्रश्न संख्या 31 का सही जवाब आपने असंभव कार्य विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 32 की तरफ। 32वां प्रश्न क्या कह रहा है कि बकरी नाटक के रचनाकार। 32वें प्रश्न का सही जवाब सर्वेश्वर दयाल सक्सेना विकल्प डी। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 33। 33वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास नागार्जुन का नहीं? प्रश्न संख्या 33 कौन सा उपन्यास नागार्जुन का नहीं है? और 35वें प्रश्न का सही जवाब
विकल्प डी को चुन लिया आपने, भारतीय परिपथ। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। 34वां प्रश्न है कि भूल गलती कविता के कवि कौन? प्रश्न संख्या 34, भूल गलती कविता के कवि कौन है? और 34वें प्रश्न का सही जवाब आपने मुक्तिबोध, विकल्प डी को चुन लिया, तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 35, 35वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से लोगों को चुनना है आपको, और इस प्रश्न का सही जवाब अधजल गगरी छलकत जाए, डी विकल्प को चुन लिया, तो राइट। प्रश्न संख्या 36, हानि लाभ में कौन सा समास? हानि लाभ में समास पूछा जा रहा है। हानि लाभ में द्वंद्व समास है। हानि लाभ द्वंद्व समास, विकल्प डी के साथ आप सही जवाब। संख्या 37 है कि बुद्धू का कांटा कहानी के लेखक कौन है? बुद्धू का कांटा कहानी का लेखक पूछा जा रहा है, और प्रश्न संख्या 37 का सही जवाब आपने चंदन शर्मा गुलेरी, विकल्प ई को चुना, तो राइट आंसर। अब उसने कहा था बुद्धू का कांटा सुखमय जीवन इनकी चर्चित रचनाएं हैं। अगला प्रश्न, ब्रज भाषा किस उपभाषा वर्ग की बोली है? प्रश्न संख्या 38 में पूछा जा रहा है आपसे, और इस प्रश्न का सही उत्तर पश्चिमी हिंदी को चुन करके सही जवाब दिया होगा आपने, विकल्प डी। प्रश्न संख्या 39, प्रश्न संख्या 39 क्या कह रहा है कि अनंत का सही संधि विच्छेद क्या? ई विकल्प। 40वां प्रश्न है कि निम्नलिखित उपन्यासों में से प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास कौन सा है? प्रश्न संख्या 40 का सही जवाब विकल्प डी को चुन लिया आपने, गोदान, तो आएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 41, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। सी विकल्प के साथ राइट आंसर पर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा छंद दोहा का विपरीत होता है? तो 42वें प्रश्न का सही जवाब आपने सोरठा चुना होगा, विकल्प इसमें डी इसमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला। प्रश्न संख्या 43 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस लेखक को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? प्रश्न संख्या 43 का सही जवाब नागार्जुन को चुना आपने, तो राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला। बाल्टी कैसा शब्द है? प्रश्न संख्या 44 का सही जवाब देखिए पुर्तगाली भाषा का विदेशी शब्द है, विकल्प डी राइट आंसर। आगे कूट एक का कूट दो से मिलान करना है, तो मिला लेते हैं हम लोग। तो शेखर एक जीवनी, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये इधर कट गया है प्रश्न। क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन का है, और अशोक हजारी प्रसाद द्विवेदी। में शेखर एक जीवनी शब्द यहाँ पर लिखा गया है। शेखर एक जीवनी
यह अज्ञेय की रचना है, क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय की रचना है। शोक के फूल। फूल। अशोक के फूल, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, शेखर एक जीवनी, अज्ञेय की, और क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन की। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध को चुनना है। दिए गए विकल्पों में से शुद्ध शब्द कौन सा है? क्रम संख्या 46 का सही जवाब बी विकल्प है। अगला प्रश्न है कि चौपाई छंद में मात्राओं की संख्या होती है। क्रम संख्या 47 में सही जवाब क्या बनेगा? यह सममात्रिक छंद है और 16-16 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न, क्रम संख्या 48 है। काला जल का कथानक किस समस्या से संबंधित? सांप्रदायिकता पर आधारित यह उपन्यास। राइट आंसर। अगला प्रश्न, मगध कविता संग्रह किसका है? प्रश्न संख्या 49 का सही जवाब श्रीकांत वर्मा ही विकल्प चुनें। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 50 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक रामविलास? प्रश्न संख्या 50 का सही जवाब भाषा और समाज विकल्प को चुना तो right। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान और दूसरी परंपरा की खोज, ये नामवर सिंह की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न, कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत किसने की? विद्या प्रसाद खत्री उत्तर चुन करके सही जवाब दिया है विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि ब्राह्मण का संपादक पूछा जा रहा है। प्रताप नारायण मिश्र विकल्प डी को चुना तो राइट है। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 53 का सही जवाब नाटक अगर चुना होगा आपने तो सही जवाब। आगे, नासिकेत उपाख्यान किसकी रचना है? प्रश्न संख्या 54 का सही जवाब सदल मिश्र, ये विकल्प को चुना तो राइट आंसर। इंसाल्लाह खां की रानी की केतकी की कहानी काफी चर्चित रचना है। लल्लू लाल का प्रेम सागर भी काफी रिपीट होता है। अगला प्रश्न, नूतन ब्रह्मचारी कृति का लेखक पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 55 का सही जवाब विकल्प डी को चुन लिया आपने, बालकृष्ण भट्ट को राइट आंसर। परीक्षा गुरु उपन्यास 56 का सही जवाब लाला निवास दास, विकल्प डी को चुना तो राइट आंसर। शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किसने किया? ये भी काफी रिपीटेड था। प्रश्न संख्या 57 का सही जवाब बी विकल्प को चुना आपने तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 58 है कि इनकी जैसी विशुद्ध सरस एवं शक्तिशालिनी ब्रजभाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। आचार्य शुक्ल ने किस कृत के बारे में यह टिप्पणी की है? प्रश्न संख्या 58 का सही जवाब विकल्प सी को चुन लिया आपने, घनानंद को तो राइट आंसर।
आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 59। कई चिंतन एवं कलाओं का योगदान मिलता है। कृष्ण काव्य धारा में कृष्ण भक्ति काव्य धारा विकल्प ए को चुना। अगला प्रश्न है कि ध्रुव चरित्र की रचनाकार कौन है? ऑप्शन संख्या 60 का सही जवाब दामा चरित, ध्रुव चरित ये सब नरोत्तम दास की रचनाएं हैं। विकल्प सी के साथ राइट आंसर। अगला प्रश्न, स्वच्छंदतावाद की विशेषता इसमें से कौन सी नहीं है? प्रश्न संख्या 61 का सही जवाब। देखिए ब्रज भाषा में नहीं रचना थी, स्वच्छंदतावाद में खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। फिर मिलान करना है एक का दो से। क्या करना है? कुछ एक का दो से मिलान करना है और नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर करना है। शब्द और अर्थ दिए गए हैं। तो जलज, देखिए जलज, ज शब्द है अमल हो जाएगा, द शब्द है तो बादल हो जाएगा और उन लोग हटा देंगे और इसमें धी लगा हुआ है तो यह समुद्र। अगला प्रश्न है कृष्ण गीतावली नामक काव्य कृति की रचना। कृष्ण गीतावली तुलसीदास की रचना है। प्रश्न संख्या 63 का सही जवाब तुलसीदास। रामलला नछो बरबर रामायण रामचरितमानस पार्वती मंगल जानकी मंगल राम आज्ञा प्रश्न कवितावली दोहावली कृष्ण गीतावली ये सब रचनाएं जो हैं इनकी चर्चित रचनाएं हैं तुलसीदास की, अक्सर पूछी जाती हैं। नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद, राग सोरठ, गीत गोविंद की टीका मीराबाई की रचनाएं हैं। साकी सवद रामायणी बीजक नाम से संग्रहित हैं। यह कबीर की रचनाएं हैं। वहीं सागर लहरी सरावली सूर की रचनाएं। बहुत ही रिपीट होने वाले प्रश्न है और एकदम जुबान पे आपके रटे होने चाहिए। प्रश्न संख्या 64 है कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पुल्लिंग शब्द पूछा जा रहा है आपसे। दिए गए विकल्पों में से देखिए व्यय शब्द जो है यह पुल्लिंग है। अगला प्रश्न है मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप किसकी रचना है? प्रश्न संख्या 65 का सही जवाब हजारी प्रसाद द्विवेदी विकल्प डी को चुन करके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 66 को। सूची एक का दो से फिर मिलान कर लेना है। दस कुमार चरितम दंडी की रचना है। काफी रिपीट होने वाला प्रश्न है ये भी। भवभूति की रचना है उत्तर रामचरितम। श्रीहर्ष की रचना है नैष्ठि चरित। अगला प्रश्न, सीख लीनो मीन मृग खंजन कमल नयन सीख लीनो जस और प्रताप को कहा। इसकी पंक्तियां प्रश्न संख्या 67 का सही जवाब रीत मुक्त काव्य धारा के रचनाकार ठाकुर को चुना है तो विकल्प ये इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है कि भक्ति के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित करने के सिद्धांत समर्थन करने वाले विद्वान इसमें से कौन है? प्रश्न संख्या 68 का सही जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने सेलेक्ट कर लिया होगा इसको आचार्य शुक्ल जी को। तो विकल्प सी के साथ आंसर। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 69 है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 69 सही जवाब 1800 ईस्वी ये विकल्प राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 70 को। प्रश्न संख्या 70 क्या कह रहा है कि राहुल जी ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है? प्रश्न संख्या 70 का सही जवाब विकल्प सी को चुना आपने सराहता हो तो राइट आंसर।
अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 71, नैन नचाई कहो मुस्काई लला फिरइहो खेलन होरी, ये पंक्तियां किसकी हैं? प्रश्न संख्या 71 का सही जवाब। और इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया है पद्माकर को, तो सी विकल्प। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। प्रश्न संख्या 72, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया? हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया है? वीर गाथा काल तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था, लेकिन आदिकाल की अगर बात की जाए तो आपने सही जवाब किसको चुन लिया होगा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को, बी विकल्प राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न, भाषा योग वशिष्ठ का रचनाकार। भाषा योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी की 1741 ईस्वी की रचना है, काफी रिपीट होने वाला प्रश्न, बी विकल्प राइट आंसर। नुहुस नाटक के नाटककार कौन है? प्रश्न संख्या 74 का सही जवाब। विकल्प गोपाल चंद गिरधर दास विकल्प ये को चुना आपने, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न, हिंदी शब्दानुशासन। विकल्प बी को चुना आपने किशोरीदास वाजपेयी को, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि बरवय नायिका भेद। रहीम दास को चुना, तो सी विकल्प राइट आंसर। विनय पत्रिका की रचना की भाषा पूछा जा रहा है, 77 का सही जवाब आपने। ब्रजभाषा में लिखी गई तुलसी की रचना है। अगला प्रश्न है कि रीत काल के रीत सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं? प्रश्न संख्या 78 का सही जवाब चुन लिया। तो बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि रामचंद्र वर्मा का प्रसिद्धि किस रूप में है? कोशकार के रूप में, विकल्प डी को चुना, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? सी का सही जवाब आपने विकल्प ए ब्रज भाषा को चुना, ए विकल्प के साथ राइट आंसर है। साथियों, पाठचर्या कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज की इस पाठचर्या में लेते हैं यहीं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो, बेस्ट विशेष बेस्ट आप सब, जय हिंद।